शिव कथा मात्र श्रवण मात्र से वो सुख है, वो पावर है, वो आनंद है, ये वो डीपी है, वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, भले आप सामने नहीं हैं, भले आप पंडाल में नहीं हैं, पर ये तार के माध्यम से ये वो डीपी का कनेक्शन आपके घर तक शिव कथा के माध्यम से पहुंच गया, जो एनर्जी दे रहा है, सुख दे रहा है, पावर दे रहा है, आनंद दे रहा है। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया, जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है
एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ा या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ा? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहाँ जाती है? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा। उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी। उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव, अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम कहीं करें। तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम कहीं मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहाँ पर बैठना? यहाँ बैठोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है, आप कहाँ बैठोगे? जैसे ये पानी यहाँ बह रहा है तो तुम्हें कहाँ बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहाँ हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहकर जा रहा है, यहाँ बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त हो, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है। प्रत्येक जलाधारी। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया,
माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग भरते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी को 3 दर्शन। वो कहते हैं ना कि गरीब तो इतना हूं, गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि गधा भी ना खरीद पावे और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 थार पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए। उसका विवाह होकर ही रहेगा निश्चितता में। कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियाँ भर देगा ना तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुनरी ओढ़ कर आओगे ना ईश्वर जी और गौरा जी की कथा में, तो कहोगे कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया ये पत्र में। इसलिए निवेदन है, महालक्ष्मी पूजन करने वालों, लक्ष्मी जी की पूजन करने वालों, माता लक्ष्मी का स्मरण करने वालों, थोड़ा सावधानी से स्मरण करिएगा। वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा
कौन की पत्नी है? सतशीर्षा, वासुकी नाग की पत्नी सतशीर्षा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा रहता है, शंकर जी के गले में जो सर्प होता है, उसकी पत्नी का नाम है सतशीर्षा। बोलो जरा, नाम बोलो। आवाज नहीं आई। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी है। जो शंकर जी के गले में नाग पड़ा है, उसकी धर्म पत्नी। कहते हैं जब गर्भाशय के अंदर, पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई गांठ पड़ जाती है, कोई गठान आ जाती है या पथरी हो जाती है, तो दुर्वा का जो दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो उधर, जो हरी हरी दुर्वा होती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा। एक बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर वासुकी नाग का स्मरण कर कर सतशीर्षा माता का नाम लेकर यदि प्रातः के समय पर वो बेलपत्र और वो दुर्वा खाना प्रारंभ करा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, और गर्भाशय में कोई गठान हो, पथरी हो, तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है। सतशीर्षा नाम की इतनी महत्व है। और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिव जी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा वासुकी नाग जी की धर्म पत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका, मंथन करता, सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा।
और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए और भगवान वासुकी को शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी को शतशीर्षा के कहने पर वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। शतशीर्षा वासुकी नाग देवता की धर्म पत्नी, एक ऐसी धर्म पत्नी जो भगवान शंकर की आराधना में, साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबी रहे, वो सब। और शतशीर्षा का ही क्रम कहता है, शतशीर्षा की ही कथा कहती है, शतशीर्षा की ही कथा वर्णन करती है, शतशीर्षा का ही चरित्र कहता है। कार्तिकेय बाबा से वर मांगा था शतशीर्षा कि कार्तिक महीने में यदि कोई शिव मंदिर में जाकर यदि कोई दीप दान करे, शंकर के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, शिव के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, तो हे प्रभु कार्तिकेय जी, कार्तिक महीने में यदि कोई शंकर के मंदिर में दीप दान करे तो ऐसी कृपा करना कि संसार सागर में वो बार बार जन्म ना लेकर शिव के धाम में ही स्थान ग्रहण करे, ऐसी कृपा कर। ये शतशीर्षा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने इस वीडियो में 11 मार्च शीतला अष्टमी, बुधवार अष्टमी, जो इस साल की पहली बुधवार की अष्टमी पड़ रही है, गुरुदेव ने इस वीडियो में बुधवार की अष्टमी के विशेष उपाय बताए हैं। वीडियो में अच्छे से देखकर उन उपायों को भगवान भोलेनाथ के समक्ष आपको करने हैं। बुधवार की अष्टमी रोग मुक्ति के लिए विशेष मानी गई है। इस बुधवार अष्टमी पर रोग मुक्ति के लिए विशेष उपाय बताए गए हैं। विशेष फलप्रदायी होती है रोग मुक्ति के लिए भी और मनोकामनाओं पूर्ति के लिए भी बुधवार की अष्टमी विशेष मानी गई है। बुधवार की अष्टमी पर किए गए उपाय रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप सभी को बुधवार की अष्टमी पर इन सभी उपायों को अवश्य करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।